New Oxford Modern English Book, Class 5th, poem Break, 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 written by Alfred Lord Tennyson. Complete explanation in Hindi. This poem was written by Alfred Lord Tennyson. Tennyson was appointed as the Poet Laureate of England in 1850. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो बहुत अच्छे पोएट थे. उनको पोएट लॉरेट का मतलब होता है कि जो राजा लोग जो हैं स्पेशल इवेंट्स पे जो स्पेशल पोएम्स या स्पेशल अच्छी बातें जो कहते हैं वो लिखने के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को अपॉइंट किया गया था. ये उन्हीं पोएट्स को अपॉइंट किया जाता था जो बहुत अच्छा लिखते हैं. He wrote a great and many poems during his lifetime. उन्होंने बहुत अच्छी poems अपनी जिंदगी में लिखी. This poem is difficult to understand if we don't know who it is that the poet is referring to. इस poet को समझना काफी difficult है जब तक कि हम इसके background को नहीं जानेंगे. Tennyson had a dear friend called A.H. Hallam who died at the young age. A.H. Hallam is the author Henry Hallam, जिसकी डेथ 15 सितंबर 1933 को हो गई थी. वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे. आफ्टर हेलम्स टेनिसन वॉज वेरी सैड. वो बहुत उदास हो गए थे और उन्होंने उनके लिए एक बहुत लंबी पोएम लिखी थी जिसका नाम था मेमोरियम, और जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं उस अपने फ्रेंड को, एंड हाउ मच ही मिस्ड हिम, और वो कितना उन्हें मिस भी करते हैं. ब्रेक 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 वॉज written with this friend in his mind. ये जो पोएम लिखी गई है वो भी, ये जो ब्रेक 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 पोएम लिखी गई है वो उन्हीं के बारे में लिखी गई है, उनके उस फ्रेंड के बारे में. ब्रेक 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 on thy cold grey stones, O sea, and ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ डालो, तोड़ दो. क्या तोड़ दो? तो स्टोन्स को. स्टोन्स क्या? समुद्र के किनारे. ओ सी यानी समुद्र के किनारे जो बड़ी बड़ी पत्थरें और चट्टानें हैं, उन चट्टानों को तोड़ो. ऑन द कोल्ड ग्रे, वो जो ठंडा दिन है और जो ऐसे मौसम में जो लहरें आ रही है और टकरा रही है समुद्र के किनारे पे, तो पोएट बोल रहे हैं उस समुद्र की लहरों को, उन वेव्स को, कि आओ और उस किनारे में जो चट्टानें हैं उन्हें तोड़ दो. एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, और मैं उस वक्त क्या करूं? मैं भी अपनी उन्हीं फीलिंग्स के साथ, मेरा उनका दिल भी इस वक्त टूटा हुआ है क्योंकि वो अपने फ्रेंड को याद कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी जीभ से, अपने मुंह से कुछ बोल पाऊं, कुछ स्पीक कर पाऊं जो मेरा दिल चाहता है, जो मैं बोलना चाहता हूं. उन बातों को, उन यादों को, उन थॉट्स को जो मेरे अंदर आ रही हैं, पर मुझे कोई लफ्ज या कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं उन्हें डिस्क्राइब कर सकूं. पोएट जो है अपने फ्रेंड के बारे में सोचते हुए ये समुद्र के किनारे बैठ के वेव्स के लिए बोल रहे हैं और अपने फ्रेंड को याद कर रहे हैं. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले. ओ वेल फॉर, ओ वेल फॉर यानी इट इज राइट फॉर, इट इज ऑल राइट फॉर. किसके लिए सही है ये? फिशरमैन के बेटे के लिए, जो कि समुद्र के किनारे जो चिल्ला रहा है, खेल रहा है अपनी बहन के साथ, जो खेल रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है. यहाँ पे जो पोएट है वो ये बता रहा है, वो आजू बाजू के जो वहां पे सीनरी है उसको देख के डिस्क्राइब कर रहा है कि इस वक्त इस ऐसे मौसम में ये फिशरमैन का बेटा खुश हो सकता है और वो खेल सकता है अपनी बहन के साथ. ओ वेल फॉर द सेलर लेड. सेलर यानी समुद्र से आती हुई एक बोट है जिसमें एक सेलर है, नाविक है जो नाव चला रहा है और वो गाने गाते हुए आ रहा है अपने बोट पे किनारे की ओर. ही सिंग्स इन हिज बोट, अपनी बोट में गाना गा रहा है. वो यह कर सकता है. इस वक्त जो पोएट की फीलिंग है अपने दोस्त के लिए, वो ये बोल रहे हैं कि मैं ये कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ की
खूबसूरती को बयान नहीं कर सकता, यहाँ के मौसम को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। रेदर क्योंकि मेरा दिल उदास है, मैं उस फिशरमैन के बॉय या उस सेलर के जैसे नहीं कर सकता। एंड द स्टेटली शिप गो ऑन। स्टेटली यानी बहुत बड़ी, जो राजा महाराजाओं की शिप्स होती है वो, वैसी बहुत बड़ी शिप्स जो हैं वो आ रही है। वो भी आ रही है कहाँ जाने के लिए? टू देयर हेवन अंडर द हिल। हेवन मतलब अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड सेफ्टी। जो हिल, जब समुद्र में जब नाव को या बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को लगाया जाता है तो सेफ प्लेस पे उनको पोर्ट में लगाया जाता है। तो जो शिप है वो भी हिल के पास जा रही है, अंडर द हिल यानी हिल के पास जा रही है, अपनी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो आराम से रेस्ट कर सके और सेफ्टी उसकी रहे और वो वहां पोर्ट पे रह सके। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड। लेकिन ओ फॉर यानी यहाँ पे वो याद कर रहे हैं अपने दोस्त को, हमाम को, जो हलाम को, उसको याद कर रहे हैं कि जो उसका टच है, उसके टच को मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। पर वो जो टच है मेरे फ्रेंड का, जो आज चला गया है, खत्म हो गया है, जो मेरे लिए नहीं है। वैनिश्ड हैंड यानी जो है हाथ जो है वो जा चुका है, अब वो प्यारा टच जो है वो हमेशा के लिए मेरे लिए जा चुका है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। और जो उनका दोस्त है, उनका जो फ्रेंड है, उसका जो आवाज है वो भी हमेशा के लिए शांत हो चुका है, दैट स्टिल हो चुका है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ दो। क्या तोड़ दो? किसको बोल रहे हैं ब्रेक ब्रेक? वही सी को, ओ सी, वो सी को बुला के बोल रहे हैं तोड़ डालो। किसको? एट द फूट ऑफ द दाई क्रैग। क्रैग मतलब बड़े बड़े स्टोन्स, बड़ी बड़ी चट्टाने, उसके नीचे जो लहरें आके उस पर टकरा रही है, तो समुद्र की लहरों को वो बोल रहे हैं कि आओ और इन चट्टानों को तोड़ दो, खत्म कर दो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। यानी समुद्र ये कर सकता है कि उन चट्टानों को तोड़ दे, पर जो टेंडर ग्रेस है, जो वो एक वक्त है, वो जो म- महसूस, जो जो उसके दोस्त के साथ जो वो ग्रेस जो वो महसूस किया करते थे, वो जो दिन था, वो जो टेंडर और टची दिन थे, जो अभी खत्म हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। विल नेवर कम बैक टू मी। वो कभी भी पोएट तक के वापस नहीं आएंगे। यानी समुद्र भी लहरों को टकरा के चट्टानों को तोड़ सकते हैं, पर वो जो दिन थे, जो प्यारे दिन थे, जो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ बिताए थे, वो कभी वापस नहीं आएंगे।